गुरु हरराय जी सिखों के 7वें गुरु थे। वे सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पौत्र तथा बाबा गुरदित्ता जी और निहाल कौर जी के पुत्र थे। उनका जन्म सन 1630 में कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनकी एक पुत्री रूप कौर तथा दो पुत्र राम राय और हरि कृष्ण थे। गुरु हरराय जी बचपन से ही बहुत शांत कोमल स्वभाव के थे तथा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ज्योति ज्योत समाने से 2 वर्ष पहले ही गुरु हरराय जी को गुरुगद्दी पर विराजमान कर दिया था। सन 1644 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात गुरु हरराय जी ने गुरुगद्दी की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह जी द्वारा सिखों को दी जाने वाली सैनिक प्रशिक्षण की परंपरा को जारी रखा। उनके साथ हर समय 2200 सिखों की सशक्त सेना तैयार रहती थी, परंतु इसके साथ साथ ही वे शांतिपूर्ण संबंध रखने में भी विश्वास रखते थे। गुरु हरराय जी ने किसानों और मजदूरों के हकों के लिए भी आवाज उठाई। उनके अनुसार सब लोग बराबर हैं। गुरु हरराय जी ने शिक्षा दी कि सभी को जरूरतमंदों की मदद बिना किसी ऊंच नीच अथवा धर्म के भेदभाव के करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की मदद उस समय की जब वह किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त था तथा हर तरफ से इलाज करवाने के पश्चात भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। गुरु जी के आयुर्वेदिक इलाज से वह स्वस्थ हो गया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की भांति ही गुरु हरराय जी ने भी जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने और निर्दोषों की रक्षा करने की परंपरा को जारी रखा। औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जारी था। औरंगजेब कट्टर तथा अन्यायी था, जबकि उसका भाई दारा शिकोह अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। इसलिए उसके मदद मांगने पर गुरु हरराय जी ने औरंगजेब की सेना से जान बचाने में उसकी सहायता की थी। 1658 में औरंगजेब ने बादशाह बनने के पश्चात अपने ही भाई दारा शिकोह को 1660 में फांसी पर चढ़ा दिया तथा गुरु हरराय जी को उसकी सहायता करने के कारण को स्पष्ट करने के लिए अपने दरबार में बुलवाया। गुरु हरराय जी ने अपने स्थान पर अपने बड़े पुत्र राम राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। औरंगजेब ने राम राय से सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब की बाणी के एक श्लोक के बारे में पूछा, जो कि उसे आपत्तिजनक तथा मुस्लिम धर्म के विरुद्ध लगा। गुरु हरराय जी के पुत्र राम राय ने औरंगजेब को खुश करने के लिए उस श्लोक का अर्थ बदल दिया। इसी कारण गुरु हरराय जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले राम राय के स्थान पर अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण जी, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष थी, को गुरुगद्दी सौंपी। गुरु हरराय जी ने गुरु नानक देव जी तथा अन्य सिख गुरुओं द्वारा आरंभ की लंगर प्रथा, संगत मंजी तथा दसवंध प्रथा आदि को जारी रखने के साथ साथ उन्हें विकसित भी किया। उन्होंने सिख धर्म का विकास करने के ये पंजाब, आसाम, बिहार आदि बहुत से स्थानों की यात्राएं की। गुरु हरराय जी ने कीरतपुर साहिब का भी विकास करते हुए वहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनवाया, जहां जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। गुरु जी ने हैजा, चेचक जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी जड़ी बूटियों से दवा बनाई। गुरु हरराय जी ने सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति दया तथा प्रेम का संदेश दिया। उनके बाग में बहुत से जानवर थे, जिनकी देखभाल तथा इलाज गुरुजी किया करते थे। गुरु हरराय जी ने परमात्मा पर विश्वास तथा सदा परमात्मा का सिमरण करने पर बल दिया। गुरु हरराय जी सन 1661 में कीरतपुर साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी, जिनकी आयु केवल 5 वर्ष थी, को गुरुगद्दी सौंपी तथा वे सिखों के 8वें गुरु सुशोभित हुए। वाहे गुरु जी का खालसा
वाहे गुरु जी की फतह। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।